तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम यूनिवर्सिटी लेवल आंसर्स बनाएं और उन्हें समझें, ताकि जो हमारा पेपर होता है यूनिवर्सिटी का, उसके एक दिन पहले भी हम अगर कुछ नया पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, हमने पूरा साल नहीं पढ़ा होगा, या फिर जो पूरा साल पढ़ा भी है वो कैसे पढ़े, उसको रिवाइज कैसे करें, जिसके पास नोट्स नहीं बने हुए उसको कैसे करें। और ये वीडियो देख के ये भी समझ आ जाएगा कि हम कैसे चैट जीपीटी का राइट यूज कर सकते हैं पढ़ाई को समझने के लिए, और उससे बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। सिचुएशन में आपको बता देता हूँ कि मुझे एक समझ सपोज मुझे एक आंसर है, मुझे पेपर है और मुझे आंसर लर्न करना है। आंसर लर्न करने के लिए मुझे उस आंसर को समझना जरूरी है। तो उस आंसर के बारे में मैं पढ़ूंगा बुक्स में से, जितने भी मेरे को यूनिवर्सिटी में दिए हुए बुक्स है उनसे पढ़ूंगा, फिर उसको समझूंगा, फिर उसके नोट्स बनाऊंगा, फिर उस नोट्स को मैं लिखूंगा, लिखने के बाद में फिर उसको लर्न करूंगा, लर्न करने के बाद फिर मैं उसको ओरेट करूंगा, मतलब याद करने की कोशिश करूंगा, फिर मेरे को फिर वो आंसर 2-3 बार एग्जाम में लिखने के बाद मुझे याद आ जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है ये ओल्ड स्कूल पैटर्न फॉलो करने के लिए। हालांकि एग्जाम के एक दिन पहले वही बंदा ज्यादा रिलैक्स रहता है जो ये पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन इस पैटर्न को भी और इजी बनाया जा सकता है इस तरीके से। क्या करना है, हमें बेसिकली बस सिंपल काम करना है। सबसे पहले तो हमें वो क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेना है जो कि हमको जो हम पढ़ना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि मुझे मैंने लिस्ट बना लिया, मेरा काइनेस थेरेपी का पेपर है और इस लिस्ट में मैंने ये देख लिया है कि कौन से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए, उस हिसाब से मैंने लिस्ट बना लिया। तो ये एक तरीका है कि मुझे ये दिख रहा है मसाज के बारे में 12 बार पूछा गया है। और क्या क्या पूछा है मसाज के बारे में, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, टेक्निक, उसका बहुत सारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसका लोअर लिम्ब का पूछा है, इंडिकेशन पूछा है, तो ये सब 15 मार्कर में पूछा गया। लेट्स सी कि इसके बारे में, मसाज के बारे में आपको 7 मार्कर में क्या पूछा। देखो 7 मार्कर में इसके बारे में पूछा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, एफ्लोलॉजी इफेक्ट्स, ये सब पूछा गया है। ठीक है, क्या 3 मार्कर में मसाज के बारे में पूछा गया? नहीं। तो 7 मार्कर में, 3 मार्कर में हमको ये पूछा है, डेफिनेशन पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है। इसका हम लोग क्या कर लेंगे, हम इससे देख लेंगे कि मेजर टॉपिक डेफिनेशन पूछा है, क्लासिफिकेशन पूछा है, टेक्निक पूछा है, फिर इसके फिजियोलॉजिकल, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछे। अब ये सिर्फ लोअर लिम्ब मसाज के ऊपर पूछा है, अपर लिम्ब मसाज के ऊपर भी पूछ सकते हैं, टेक्निक बदल जाएगी, बाकी सब चीजें जो होगी वो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि लोअर लिम्ब में हम लोग सुपर इंपोजिशन नहीं कर सकते, वो नहीं आएगा, लेकिन बाकी सब तो आ जाएगा इसमें। तो हमने मसाज का एग्जांपल लिया है, ये मेरा एक एग्जांपल है, मैंने इसको कर दिया कॉपी। अब मैं जाऊंगा अपने नोटपैड पे, नोटपैड पे मैं आ गया हूँ। नोटपैड पे मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा पेस्ट, जो मेरा क्वेश्चन था, और मैं वो भी पेस्ट करूंगा, मेरा 7 मार्क का क्वेश्चन जो उसमें 7 मार्क में पूछा था, उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड यूजेस। ठीक है, ये मैंने कर दिया कॉपी, इसको भी मैंने कर लिया पेस्ट। ठीक है, अब मैं इस सब कुछ को एक बार सिलेक्ट करूंगा और मैं जाऊंगा अभी चैट जीपीटी पे। तो हम आ गए अपने चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे हम लोग डालेंगे अपना कॉपी किया हुआ माल, डाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे फ्रॉम दिस क्वेश्चन गिव, मतलब एनलिस्ट ऑल दी सब हेडिंग्स टू स्टडी अंडर मसाज। अब ये एनलिस्ट करेगा। ठीक है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ओके, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, ओके। इसमें तो एनलिस्ट के साथ साथ कुछ कुछ चीजें बता दीजिए, लेकिन मुझे बस टॉपिक चाहिए, मैं वापस को बोलूंगा कि एनलिस्ट ओनली। ठीक है, तो ये इसने हेडिंग्स दे दी, समझा कि कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पूछते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट पूछते हैं, यूजेस ऑफ एप्रोच पूछते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस टॉपिक को कॉपी करूंगा। अब असली खेल चालू होता है, अब मैं जाऊंगा न्यू चैट में। ठीक है, अब मैं इस हेडिंग्स को पेस्ट करूंगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीजें जो चैट जीपीटी ने मुझे बताई थी वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो जो बचा है उतना ही आया। अब लोअर लिम्ब मसाज का हमको अपर लिम्ब भी करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया सब कुछ सेट। अब हमको क्या करना है, अब हमें इसके नीचे असली प्रॉम्प्ट डालने जो हम पढ़ते हैं। अब हमको क्या प्रॉम्प्ट डालना है, मैंने ये प्रॉम्प्ट अपने मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन प्रॉम्प्ट बेसिकली मैंने सेलेक्ट कर रखा है कि हमको कैसा एडिट चाहिए एंड हम कैसे कितने मार्क्स ले जाते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट है, ये पढ़ के समझ में आ जाएगा। इसमें हमको बुक ऑफ रेफरेंस डालना है, ये इलेक्ट्रोथेरेपी डाले थे, तो मैं बुक ऑफ रेफरेंस डालूंगा इसमें। जैसे कि मसाज को हमको मिलता है मार्गरेट हॉलिस, दूसरा मसाज का टेक्निक बुक होता है, अगर आपको पढ़ना है तो वो आपको मिल सकता है। सेट सपोज काइनेस थेरेपी सारी बुक डाल दिया, रीना गार्डनर में, फिर किशनर में, फिर किशनर हो गया, रीना गार्डनर हो गया, लक्ष्मी नारायण का बुक है, बुक है, उसमें हम लोगों ने ये बुक डाल दिया। अब हम लोगों ने इसके मार्क्स डालने हैं कि कितने मार्क्स के चाहिए, तो भाई मेरे को 15 मार्क्स के चाहिए। अब हालांकि मैंने 15 मार्क्स का क्वेश्चंस और 7 मार्क्स के यूज किए, लेकिन मुझे बेसिक आइडिया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, एग्जाम में जाकर मैं उसको बढ़ा सकता हूँ मेरे कॉमन सेंस नॉलेज बेसिस पे। अब मैं इसको पेस्ट करूंगा यहाँ पे। अगर इस चीज को आप और एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप जाके आपकी जो बुक है मार्गरेट हॉलिस है, जिसमें आपका मसाज दिया गया है, उसको आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। एंड जब आप उसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो मोर आपका जो आंसर बनेगा वो एक्जैक्टली वैसा बनेगा जैसा कि बुक से होता है। तो आपको ये भी फील हो जाएगा कि चैट जीपीटी कुछ अलग बताने वाला है, लेकिन वैसे भी अलग नहीं बताने वाला है। हम इसको कर देते हैं पेस्ट, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा आंसर बन के तैयार। अब ये आंसर बन रहा है। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी और मैं जाऊंगा अभी वर्ड में। आप मोबाइल पे हो तो आप मोबाइल में भी वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके ऐसे कर सकते हो, चाहे मैं, लेकिन पीसी पे जरा सा कन्वीनियंट पड़ता है, थोड़ा एडिटिंग करने के लिए आपके पास मोर कंट्रोल रहता है। ये खुल गया है मेरा वर्ड। मैं खोलूंगा नया डॉक्यूमेंट, इसमें मैं बेसिक सेटिंग्स लगा दूंगा, जैसे लेआउट को ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट रख दिया, साइज मैंने रख दिया A4 शीट पे, मार्जिन मैंने इसके नैरो कर दिए, और जो भी आंसर आएगा वो थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा दिखेगा, इसलिए मैं उसको 1 और उसके लाइन स्पेसेस को रिमूव कर दूंगा। अब बैंग ऑन में इसको पेस्ट करूँगा। ये मेरा पूरा आंसर बन के मेरे पास रेडी हो गया। एक्सेस जो चीज़ थी वो मैं निकाल दूंगा, जैसे कि ये चैट जीपीटी ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे इनिशियली, वो मैं निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये आप आंसर बना के आपके पास आपके जो आप नोट्स पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ने के बाद इसको छोटे कंसाइज करते हैं, उसके शॉर्ट नोट बनाते हैं, वो सब प्रोसेस का जो टाइम लगता है वो हमने सेव कर लिया। अब आपको चैट जीपीटी ने ऑर्गेनाइज वे में सब कुछ दे दिया है। ठीक है, ये आपको मिल गया है, लेकिन 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 आपको समझना था चीज़ों को। ये तो नोट्स बन गए, समझा तो नहीं है, तो वापस आओ चैट जीपीटी पे, वापस आओ चैट जीपीटी पे, एंड अब जो प्रॉम्प्ट आएगा ये मैंने एक्सप्लेन दिस टू मी इन सिंपल इंग्लिश। इंग्लिश बोला, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश मतलब जो बोलचाल की भाषा हम लोग यूज करते हैं, इंग्लिश, बट रिटेन एवरी कीवर्ड एंड कंसेप्ट।
ये कंसेप्ट आपने ये लाइन डालने के बाद आपको हर चीज़ जो इसमें है वो एक्सप्लेन करेगा, एक टीचर की तरह जो आपको कॉलेज में आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन करता है। एंड फिर ये देखते हैं आपका अंडरस्टैंडिंग, देखना फिर आपका अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे लेवल पे जाएगा। डेफिनेशन, मसाज सॉफ्ट टिश्यू हैंड से सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से मैनिपुलेट करना ताकि फिजियोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मिले। ये डेफिनेशन आप रटते बैठते तो आपको शायद से ज्यादा टाइम लगता, भूल भी जाते, लेकिन एक बार आपका मसाज का मतलब हिंदी में आपको किसी ने बता दिया भाई सॉफ्ट टिश्यू को हैंड से सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से मैनिपुलेट करना ताकि फिजियोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट मिले, कितना सिंपल हो गया। ये आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बाय यूजिंग हैंड्स। ये डेफिनेशन इजी है, इजी टू रिमेंबर है, अंडरस्टैंडेबल है और आपका काम भी इजीली करता है। ये ऐसे ही इसने पूरे प्रोसेस को जितना भी आंसर था उसको एक्सप्लेन कर दिया है। स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क को कन्वर्ट करो आपके रूटीन में, स्मार्ट वर्क को क्लब करो आपके हार्डवर्क के साथ एंड तबाही मचाओ। थैंक यू।